लेकिन सपने उनसो राम ही हेरी। भगवान श्री राम सुग्रीव के पाप को, भीषण की पाप की ओर देखते नहीं। एक बार जब जीव उनकी शरण में चला जाता है तो फिर दोष देखते ही नहीं, हमेशा गुण ही देखते रहते हैं। भगवान श्री राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब बंदर भालू उनके जो सेवक हैं ना, ऊपर बैठे हैं, वृक्ष की डाली में बैठे। प्रभु तरुतर कपिडार पर। हम लोग हों तो नाराज हो जाएं, देखो मेरा सेवक है और मेरे सिर पर बैठा। लेकिन भगवान श्री राम उन बंदर भालों को अपने के समान बना दिए, अपने समान बना दिए। प्रभु तरुतर कपिडार पर, तेकी आप समान, तुलसी कहूं न राम सो, साहिब शील निधान। गोस्वामी जी का इतना शील निधान, इतना संकोची स्वामी कहीं कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवान श्री राम जी का स्वभाव है, बड़ा सुंदर है। फिर रामचरितमानस की परंपरा का वर्णन करते हैं। पहले भगवान शंकर रचना करके अपने हृदय में रखे, पार्वती जी को सुनाए। शंभुकीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करी उमय सुनावा। ये परंपरा होती है, कोई भी ज्ञान है वो किसी से मिलता है। तो रामचरितमानस की परंपरा कैसे आई, आगे बढ़ी। भगवान शंकर श्री पार्वती जी को सुनाए। भगवान शंकर के द्वारा रामचरित्र श्री कागभुसुंडी जी को मिला। सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। अधिकारी जान करके भगवान शंकर रामचरित्र कागभुसुंडी जी को दिए। और कागभुसुंडी जी के द्वारा याज्ञवल्क्य जी को मिला। तैसन जागवलिक पुनि पावा, तीन पुन भरद्वाज प्रतिगावा। और याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भरद्वाज जी को सुनाए और उनके द्वारा फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव नरहरियाचार्य जी को मिला। तो रामचरितमानस के 4 वक्ता, प्रधान वक्ता वैसे 3 ही हैं। 4 घाट है, सरोवर है ना। तो भगवान शंकर एक वक्ता है और पार्वती जी को सुना रहे हैं। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे हैं। ये 4 वक्ता है रामचरितमानस के। और रामचरितमानस सरोवर है ना, इसमें 4 घाट हैं। एक घाट में भगवान शंकर बैठे हैं, वो पार्वती जी को सुना रहे हैं। एक घाट में श्री कागभुसुंडी जी बैठे हैं जो गरुड़ जी को सुना रहे हैं। भगवान शंकर का श्रोता है श्रद्धा, क्योंकि पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपान। भगवान शंकर उसी को कथा सुनाते जिसमें श्रद्धा होती है। भगवान शंकर अकेले ही पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। हम लोग तो सोचते हैं चलो श्रोता आ जाए, कुछ भीड़ इकट्ठी हो जाए तब कहें कथा। भगवान शंकर तो भक्त हैं, श्रोता खोजते नहीं, अकेले ही पार्वती जी को सुनाना शुरू कर देते हैं। भले सुनते सुनते पार्वती जी को निद्रा आ जाए। एक बार श्री नारद जी गए भगवान शंकर के यहाँ दर्शन करने के लिए। भगवान शंकर कहीं अलग थे। नारद जी पार्वती जी से पूछते हैं कि भगवान शंकर आपको प्यार करते हैं ना? पार्वती जी कहती मुझको बहुत प्यार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कुछ छिपाते तो नहीं, कुछ दुराव तो नहीं करते? पार्वती जी कहती मुझको सब बता देते हैं। कभी कभी जब अयोध्या जाते हैं श्री राम लाल का दर्शन करने के लिए और वहां से जब दर्शन करके आते हैं तो सब बता देते हैं, आज मुझको ऐसे दर्शन हुआ। सपने में जब राम जी का दर्शन हो तभी बता देते, कुछ छिपाते नहीं। श्री नारद जी कहते नहीं, आपसे कुछ छिपाव करते हैं। पार्वती जी कहती नहीं छिपाते नहीं है। श्री नारद जी का अच्छा आप बताइए, जो आप छिपाते नहीं भगवान शंकर आपसे, भगवान शंकर जो मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, किसके मुंडों की माला है?
पार्वती जी कहती हैं तो आज तक बताए नहीं भगवान शंकर। तो नारद जी कहते फिर आप सो दुराव करते छिपाव करते हैं। ऐसा कह करके अपना नारद जी वीणा लेकर के चले गए। अब पार्वती जी नाराज हो गई। श्री पार्वती जी विचार करती हैं क्यों तो हमसे कहा करते हैं मैं कुछ छिपाता नहीं, सब कुछ बता देता, लेकिन कितने कपटी निकले, आज तक नहीं बताए कि किसके मुंडों की माला पहने। जब भगवान शंकर आए तो पार्वती जी उनसे पूछते हैं कि आप बताएं, आप कहा करते हैं कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, कुछ छिपाता नहीं, तो आप बताएं किसके मुंडों की माला पहने हैं। भगवान शंकर कहते पार्वती ये सब जान करके क्या करो। पार्वती जी कहती आप कपटी हैं, मुझसे छिपाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ, ये मुंडों की माला ही प्रमाण दे रही कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। पार्वती जी कहती कैसे। भगवान शंकर कहते हैं देखो देवी, जब तुम्हारा शरीर बदलता, तुम्हारी जब मृत्यु होती है, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारे सिर को लेकर के अपने माला में पिरो लेता हूँ। आए तुम्हारे ही मुंडों की माला है, तुम्हारे ही सिर की माला है। बताओ कितना प्यार है, मैं कितना चाहता हूँ तुमको। तो पार्वती जी कहते फिर आप और महाकपटी निकले, आज तक बताए नहीं, हमारी मृत्यु हो जाती है, मैं मर जाती हूँ, आपकी मृत्यु नहीं होती। भगवान शंकर कहते पार्वती मैं तो अमर हूँ। तो पार्वती जी कहती आप कौन सी बूटी खा लिए कि अमर हो गए, हमको नहीं दी आज तक, आप महाकपटी हैं, आप कैसे अमर हो गए। तो भगवान शंकर कहते हैं देखो पार्वती मैं अमर कथा जानता हूँ, अमर कथा जानने के कारण, सुनने के कारण मैं अमर हो गया हूँ। तो पार्वती जी कहती जब आप अमर कथा जानते हैं तो हमको क्यों नहीं सुना करके अमर कर दिए, मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि अधिकारी को ही सुनाना चाहिए। जब पार्वती जी तैयार हो गई कि आप हमको अमर कथा सुना, में प्रार्थना की, भगवान शंकर तैयार हुए, कहते हैं देखो पार्वती, देखो पार्वती कोई जीव जंतु तो नहीं है कैलाश पर्वत में, नहीं इसको तुम यहाँ से बाहर भगा दो। श्री पार्वती जी, क्योंकि अनधिकारी को कथा नहीं, भगवान शंकर केवल पार्वती जी को सुनाते हैं। श्री कैलाश पर्वत के सब जीव जंतुओं को कहते हैं यहाँ से भगा दो, नहीं कथा सुन लेगा। तो पार्वती जी बाहर आई, सबको भगा दी, एक सुग्गा का अंडा पड़ा था। अमर कथा सुन करके सुग्गा का अंडा जो है पुष्ट हुआ। सुनते सुनते पार्वती जी को तो नींद आ गई, कथा में नींद आ जाती है। जब पार्वती को नींद आ गई तो तब तक वो कथा सुन करके सुग्गा का अंडा पुष्ट हो गया था। वो हुंकारी भर, पहले की परंपरा थी, भगवान शंकर अकेले पार्वती को सुनाते हैं। तो भगवान शंकर कहे थे देखो क्या प्रमाण है कि मैं कथा कह रहा हूँ तुम सुन रही हो, कैसे पता चलेगा। तो पार्वती जी कहती मैं हुंकारी भरती रहूंगी, हूं करती रहूंगी, और आप कथा कहते रहें। भगवान शंकर तुम आंख बंद करके कथा कहते हैं। भगवान शंकर ऐसे वक्ता हैं कि आंख बंद करके कथा कहते हैं, इधर उधर संसार को देखते नहीं हैं। भगवान शंकर के नेत्रों के सामने भगवान सीताराम रहते हैं और चरित्र का दर्शन करते, भगवान का दर्शन करते हुए और कथा कहते हैं, समाधिस्थ होकर के कथा कहते हैं। हम लोग तो इधर उधर देख कर कथा कहते रहते हैं, लेकिन भगवान शंकर अच्छे वक्ता हैं। पार्वती जी कथा सुन रही थी, उनको नींद आ गई, कथा बहुत आगे बढ़ गई, वो सुग्गा हुंकारी भर रहा था। पार्वती जी जब जगी तो कहती हैं कि मैं कृष्ण कथा नहीं सुन पाई। तो भगवान शंकर कहते हुंकारी कौन भर रहा था, जब आप सो गई थी, बाहर निकले देखे सुग्गा बैठा हुंकारी भर रहा था। तो भगवान शंकर जिसमें श्रद्धा होती उसी को कथा सुनाते हैं, पार्वती जी कथा सुनाते हैं। तो भगवान शंकर के श्रोता श्री पार्वती जी हैं और कागभुसुंडी जी के श्रोता गरुड़ जी हैं।
जो महान ज्ञानी हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और भगवान के वाहन हैं, सेवक हैं, उनको कागभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं।